हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, मैं आज दशहरे के दूसरे दिन का ये क्लिप है। ये मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ और ये मैंने नींबू मैं चूस रही थी और ये पापा के यहाँ पहुँच गई थी। और ये बाबू मेरे गोद में बैठी हुई है और यहाँ कुछ सामान आया हुआ है शॉपक्लूज से, मेरी सिस्टर का। वो बहुत सारा शॉपिंग करती है तो उसे कुछ पॉइंट मिला था, उसमें ये सामान फ्री में मिला था उसे। तो मैं चलिए इसको दिखाती हूँ आपको। और ये एक टी शर्ट और हाफ पैंट है जो कि आप घर पे वेयर कर सकते हो नाइट में या डेली यूज़ में। हल्का सा है, बहुत अच्छा है पर बहुत स्लिपी स्लिपी है। और ये और एक सामान आया है, ये भी फ्री में मिला है। एक ईयरिंग है, तो पॉइंट जमा हो गए थे उसी से मिला है। बहुत अच्छा ईयरिंग है, बहुत ही लाइट वेट है, पर्ल का है। तो चलिए आइए मैं इसे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अच्छा लग रहा था। पर मैं उसे बोल रही थी कि ये तो यहाँ भी मिल जाएगा, ये तुमने क्यों लिया। तो वो बोली फ्री में मिला है। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आ गई हूँ स्टेशन पे। उसके साथ बहुत सारे सामान हो जाते हैं जाने के समय, इसलिए अकेले नहीं ले जा पाएगी। और बाबू को मैं पापा के पास छोड़ के आई हूँ। और यहाँ ट्रेन का टाइमिंग के बारे में वो भाई को बता रही थी, मेरा भाई पूछ रहा था। और जब हम यहाँ पे आए तब उसी टाइम मेरी कज़न सिस्टर मेरे घर पे पापा के यहाँ पहुँच गई है। वही बता रहे हैं पापा। और ये मेरी बहन की बाबू है जो मोबाइल मांग रही है उससे बार बार। मोबाइल देखने के लिए कितना भी देख लेती है फिर भी उसका मन नहीं भरता है और उसे नहीं दे रही है। और यहाँ नया पर्स वो निकाल के लाई थी जिसको खोल बंद करके ये इसको थोड़ा सा फाड़ दी है, ये भी बोल रही थी ये। और यहाँ देखिए दोनों बहन बिछड़ने के समय कैसे आपस में प्यार जता रहे हैं। और वो दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाह रहे थे क्योंकि लगभग एक हफ्ते से दोनों साथ में थे। जब से ये लोग यहाँ पे आई थी तब से मेरी भी बेटी वहीं पे जाके रह रही थी। और यहाँ देखिए ट्रेन आ भी गया है। ये बलिया से हल्दा है, हाजीपुर जाएगा, महनार और हाजीपुर की तरफ। और यहाँ पे ये लोग अपना सीट खोज रहे थे, उसका सीट नंबर 25 था। हम लोग बॉगी पे भी लिखा हुआ था तो बाहर से देख रहे थे। फिर मैंने कहा कि देखो तुम्हारा इसी बॉगी में सीट है। और अब ट्रेन खुल जाएगी क्योंकि ट्रेन बहुत ही कम टाइम यहाँ पे रुकती है। वो मैंने सारा सामान उसको ट्रेन के ऊपर चढ़ा दिया हम लोगों ने। अब वो उसमें धीरे धीरे अपना सीट खोज के शिफ्ट हो जाएगी। वो बार बार इसी ट्रेन से जाती है यहाँ से। ट्रेन खुल गई है देखिए, बहुत ही कम टाइम रुकती है। अब हम लोग का भी दौड़ शुरू हो जाएगा क्योंकि हम लोग भी ट्रेन पकड़ने का कोशिश के लिए दौड़ लगा रहे हैं और पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ बैद्यनाथ धाम से यहाँ जसीडी है, ये जसीडी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से यहाँ देखिए आरोही लिखा हुआ है, मेरी बेटी का नाम है इसलिए हम लोगों ने वो दिखाया आपको। और जसीडी प्लेटफॉर्म से बैद्यनाथ स्टेशन जाने के लिए एक लोकल ट्रेन चलते रहती है, मतलब कि दिन में एक एक घंटे पे चलती है और रात में रुक जाती है, रात में उतना नहीं। और ये देखिए ये अपने आप चलने वाला ये सीढ़ी है। और हम लोग इसी से ऊपर गए थे पर अभी नीचे आ रहे हैं तो ये रुक गई है। और इस पे मैं जब जा रही थी ऊपर तो मैं गिर गई थी बहुत बुरी तरीके से, मैं और मेरी
आराध्या भी गिर गई हुई थी। और फिर से मैंने सोचा कि इधर से ही जाऊंगी और रिकॉर्ड करूंगी। उस समय तो बहुत सारे सामान थे हाथ में, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी। और लेकिन इस समय ये रुक गए हुए और बहुत सारे लोग रुके हुए हैं कि इसी से जाएंगे। किसी ने आके इसका बटन ऑफ कर दिया, इसलिए ये रुक गया है। और ये आलसी लोगों को देखिए, ये लोग इसीलिए रुके हुए हैं कि ये सीढ़ी चालू होगा तब ऊपर जाएंगे। और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर देख लीजिए एक बार, और फिर से दौड़ लगाने के लिए थोड़ी देर और जाके हम लोग को ट्रेन मिलने वाली है, लोकल वाली। और देखिए ये ट्रेन हम लोगों ने पकड़ लिया है और ट्रेन चल पड़ी है। बस अगर थोड़ी सी लेट हो जाती तो ये ट्रेन हम नहीं पकड़ पाते, फिर हम लोग को टेम्पो से जाना होता देवघर। और उसमें फिर हम लोग को 50 रुपये लगभग खर्च हो जाते। और हम लोगों ने 50 रुपये बचा लिए हैं और अब हम उसका एंजॉय करेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद दूँगी खाने पीने के लिए। मैं इसी तरह पैसे बचाते रहती हूँ और आप मुझे नहीं जानते होगे तो जान लो, क्योंकि मैं बहुत ही कंजूस आदमी हूँ। और मैं यही छोटी छोटी बचत करती रहती हूँ लाइफ में अक्सर, ये मेरी आदत है। और शायद इसीलिए आज मैं अपने घर में रह रही हूँ। मैंने अपना घर बनाया है, लेकिन मैं जॉब तो करती हूँ पर हमारी सैलरी अभी उतनी नहीं है कि हम कोई अच्छे से घर को बना सकें। और यहाँ देखिए ये बारिश हो रही है, हम लोग निकल रहे हैं तो। और ये आपको मैं दिखाने का कोशिश करी हूँ बारिश के बूंदों को। और ये देखिए सत्संग स्टेशन आ गया है, पर हम लोग यहाँ उतरेंगे नहीं। अभी हम आगे जाएंगे बैद्यनाथ धाम, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बाबू को वहाँ छोड़ रखा है और वहाँ से मुझे उसे लाना है। और इसी ट्रेन से फिर हमें वापस भी आना है। ये आधा घंटा ये ट्रेन वहाँ रुकती है और मेरे पापा के घर जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं स्टेशन से, और आने में 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए पकड़ पाती हूँ कि नहीं ट्रेन को। और वहाँ पे बहुत सारे मेहमान लोग आए हुए हैं, उनका भी सामना करना है, उनको उनसे मिलते हुए आना है। इसलिए हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, ये एक चैलेंज है हम लोगों के लिए। और बाबू को भी लेना है। अब आ गया बैद्यनाथ धाम स्टेशन। अब हम लोग दोनों माँ बेटी यहाँ से उतर जाएंगे। देखिए ट्रेन रुक रही है और ट्रेन के डब्बे पूरे खाली हैं। आपको ट्रेन स्टेशन का व्यू दिखा रही हूँ। अब ये स्टेशन का लास्ट बॉगी में हम लोग बैठते हैं, वहीं पे इसी बॉगी में हम जब बैठते हैं तो ये मेरे घर के पास जाके रुकती है जब हम लोग जाते रहते हैं। और यहाँ बैठते हैं तो इधर से ही पीछे वाला रास्ते से हम लोग पापा के घर जल्दी से पहुँच जाते हैं, नहीं तो थोड़ी और दूर पड़ती। और यहाँ देखिए इतनी जल्दी तो मैं नहीं चल रही हूँ, पर जल्दी जल्दी ही जा रही हूँ। और मैंने अपना चैलेंज डन कर लिया है। हम दोनों माँ बेटी बाबू को लेके आ गए हैं और अब हम फिर से बैठ गए उसी ट्रेन में वापस सत्संग में उतरने के लिए। और देखिए बाबू भी बहुत खुश है ट्रेन में बैठ के। और ये देखिए बार बार टैब मांग रही है अपनी दीदी से कि बाबा देखेगी, और वो उसे बहला रही है। अब ये समझदार हो गई है, अब ये बहलने वाली नहीं है, बहुत ही समझदार हो गई है। कुछ कुछ बोलते रहती है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। और ये वीडियो यहीं तक। और यहाँ देखिए ये दूसरे दिन का क्लिप है। और यहाँ मेरे खेतों से इतना सारा नेनुआ निकला है और भी ज़्यादा थे। हम लोगों ने भाभी को दे दिया 5 नेनुआ, और आज फिर इसी की सब्ज़ी बनने वाली है। और ये अभी मार्केट में 30 रुपये किलो मिल रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।